गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंदर लेट्स लर्न एवरीडे। तो जैसे कि हमारी वोकैब क्लासेस चल रही हैं, हमारी वोकैब सीरीज चल रही है। तो अभी तक हमारी वोकैब की टोटल 18 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं गाइस। तो अगर आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइस यू मस्ट वॉच प्रीवियस क्लासेस अवर, बिकॉज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हमारे एग्जाम में इंग्लिश में, जैसे कि आप अगर एग्जाम देते हैं, आप देखते हैं इंग्लिश में वोकैब पूछी जाती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स और वर्ड मीनिंग, ये सब कुछ अच्छे से आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारे एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। तो बिना किसी देरी किए हम जानते हैं आज हमारे वोकैब क्लास में कौन से नए वर्ड्स होने वाले हैं, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं और किसी सब्जेक्ट पे वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जैसा कि लिखा हुआ है गाइस, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं वोकैब क्लास 19, ठीक है। तो अब तक हमने अपने 294 वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम 295 वर्ड करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो वर्ड है, सबसे पहला है एग्रू। क्या एग्रू? जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारी जो एग्जाम में स्पेलिंग एरर पूछे जाते हैं, जिसके लिए हमें अपनी स्पेलिंग अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी, तो अच्छे से लर्न कीजिएगा, रिवाइज करिएगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो एग्रू। क्या एग्रू? ACCRUE, वर्ब की तरह इसका यूज है। तो एग्रू का मतलब क्या होता है हम जान लेते हैं, वर्ड मीनिंग अच्छे से जानेंगे ताकि हमें ये लॉन्ग टाइम तक याद रहे और हम जान सकें वर्ड के मीनिंग क्या होते हैं, ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम सब कुछ है, ठीक है। सबसे पहला वर्ड हमारा एग्रू, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। इकट्ठा करना यानी कि किसी चीज़ को गैदर करना। कहीं जैसे कोई चीज़ है, आप उसको कलेक्ट करके एक एक करके उसे इकट्ठा करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मतलब किसी अंगों के उसमें मात्रा ज़्यादा प्राप्त होना, ठीक है, उसे कहते हैं एग्रू, इकट्ठा करना। इसके सिनोनिम डाल लेते हैं गैदर या फिर एक्यूमुलेट करना, ठीक है, किसी अंग में मात्रा प्राप्त और करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक पाइल करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें ये सब इसके सिनोनिम्स थे। अब एंटोनिम्स जान लेते हैं। सबसे पहला एंटोनिम्स हमारा डिस्पैट या फिर स्कैटर करना, स्प्रेड करना। जैसे कि इन सब का मतलब होगा किसी चीज़ को, एग्रो का मतलब होता है इकट्ठा करना, इसके एंटोनिम होंगे किसी चीज़ को बिखेरना या फिर उसका फैलाव कर देना, ठीक है, उसको स्कैटर कर देना। और नेक्स्ट हमारा स्प्रेड या फिर एपोगेट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ बिल्डिंग इन विच ए डेड बॉडी इज केप्ट फॉर ए टाइम, यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर डेड बॉडी यानी कि मृत शरीर कुछ समय के लिए रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा। तो उसे हम कहते हैं मॉर्चुरी। क्या? मॉर्चुरी, ठीक है, मॉर्चुरी। प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? MORTUARY। मॉर्चुरी का मतलब होता है सबगृह। क्या कहते हैं? सबगृह, यानी कि अंतिम संस्कार जो ग्रह होता है उसको मॉर्चुरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इक्विवेकेट। क्या? इक्विवेकेट, ठीक है, इक्विवेकेट, ठीक है, इक्विवेकेट। प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करेंगे और अपनी स्पेलिंग भी अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। EQUIVOCATE, वर्ब की तरह यूज है। तो इक्विवेकेट का मतलब होता है या हम इसे हिचकिचाना भी कह सकते हैं या फिर गोल मोल बातें करना, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप बातों को स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं, आप उन्हें घुमा फिरा के गोल अस्पष्ट तरीके से कहते हैं। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप वो बात खुलकर किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं स्पष्ट रूप से, या फिर अपने बचाव के लिए आप बातों को गोल मोल घुमा रहे हैं, ठीक है। इक्विवेकेट का मतलब ये होता है। इसके सिनोनिम जान लेते हैं। हेजिटेट यानी कि संकोच के तरीके से, हिचकिचाहट से कोई बात कहना, या फिर वेवर या फिर वॉवल या फिर टीटर, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेक ओवर। टेक ओवर वर्ब की तरह इसका यूज है। इसका मतलब हम जानते हैं TAKE/OVER। इसका मतलब होता है टू कंट्रोल ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ पर अपना अधिकार कर लेना, ठीक है, किसी चीज़ पर अधिकार प्राप्त कर लेना, कंट्रोल कर लेना, उसे टेक ओवर करना कहते हैं। वर्ब की तरह इसका यूज है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्सेंसस। क्या? कंसेंसस CONSENCUS, नाम की तरह इसका यूज है। कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति। इसका सर्वसम्मति का मतलब होता है, कंसेंसस का मतलब ये होगा कि किसी चीज़ पर पूर्ण तरीके से अग्री करना, ठीक है, अपनी पूर्ण सम्मति देना, उसे स्वीकृति देना, ठीक है, उसे कंसेंसस कहते हैं। नाम की तरह इसका यूज है। तो इसके सिनोनिम डाल लेते हैं। इसके सिनोनिम होते हैं एकॉर्ड करना या फिर कॉन्क्रॉर्ड करना या फिर हार्मोनी कहते हैं, ठीक है। इन सब का मतलब होता है अ फुल एग्रीमेंट, ठीक है, एक ऐसा एग्रीमेंट होना जिसमें आपकी पूरी सहमति है, उसे एकॉर्ड या कैनकॉर्ड या फिर हार्मोनी कहते हैं। सर्वसम्मति है, किसी की पूरी तरीके से कोई आपकी किसी बात पे अग्री है, कंप्लीटली सर्वसम्मति, ठीक है, कंसेंसस कहते हैं। इसके एंटोनिम्स डाल लेते हैं। डिनाइल करना, किसी चीज़ से इनकार करना, यानी कि उसे अपनी जो स्वीकृति नहीं देना। कॉन्फ्लिक्ट होना है, उसमें क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब हमारे किसी से कोई थॉट मैच नहीं करता, यानी कि हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे होते, स्वीकृति नहीं दे रहे होते हैं, या फिर डिस्कॉर्ड करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्लैम्प। क्या? स्लैम्प, ठीक है, SLUMP, नाम की तरह यूज है। इसका मतलब होता है अचानक गिरना, यानी कि अ सडन लार्ज इन सेल्स प्राइस द वैल्यू ऑफ समथिंग, यानी कि एकदम से किसी चीज़ में गिरावट होना। किसी चीज़ का प्राइस भी हो सकता है, किसी चीज़ का जो प्राइस वैल्यू होती है उस चीज़ में अचानक से जो एक गिरावट आती है उसे कहते हैं स्लम्प होना, ठीक है। अ सडन लार्ज इन सेल्स प्राइस द वैल्यू ऑफ समथिंग, उसे कहते हैं अचानक गिरना, अचानक गिरावट आना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्यूमुलेट। क्या? ट्यूमुलेट, ठीक है, ट्यूमुलेट। इसका मतलब नाम की तरह है। इसका मतलब होगा हंगामा, यानी कि हंगामा मतलब जहाँ पे एकदम से भीड़ इकट्ठी हो जाती है और कोई किसी चीज़ पे मतलब कोलाहल हो जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं ट्यूमुलेट होना।
ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो जान लेते हैं। सिनोनिम्स है इसका कमोशन या फिर एप्रॉर या फिर हब्बब। हब्बब का मतलब होता है कोलाहल, ठीक है, यही हंगामा, यही होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेप्रिशिएटिंग। क्या? डेप्रिशिएटिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? डेप्रिशिएटिंग। DEPRECIATING नाउन की तरह यूज है। इसका मतलब होता है मूल्यह्रास, यानी कि इसका मूल्यह्रास का मतलब होता है डिक्रीज इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट, यानी कि किसी चीज़ में, इसका मतलब ये होगा किसी चीज़ में एक गिरावट आना, उसके जो कीमत होती है उसमें, उसकी जो मात्रा होती है उसमें गिरावट महसूस करना, गिरावट आना किसी वजह से, कोई टूट फूट की वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से गिरावट आती है। डिक्रीज इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट, ठीक है, असेट, ठीक है, उसे कहते हैं डेप्रिशिएटिंग, ठीक है, मूल्यह्रास। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वैक्यूम। क्या? वैक्यूम। VACWM नाउन की तरह यूज है। वैक्यूम का मतलब होता है शून्य, यानी कि वैक्यूम का मतलब होता है खालीपन, यानी कि जहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, ब्लैंक है कोई चीज़ एकदम से बिल्कुल खाली, उसे वैक्यूम कहते हैं। इसके सिनोनिम्स जान लेते हैं। एम्प्टीनेस और नथिंगनेस, यानी कि कुछ भी ना होना, ब्लैंकनेस या फिर गैप, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। सिनोनिम अच्छी तरीके से देखिएगा क्योंकि हमारे एग्जाम में सिनोनिम बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अंडरमाइन। वर्ब की तरह इसका यूज है। UNDERMINE वर्ब की तरह यूज है। इसका मतलब होता है दुर्बल करना, यानी कि किसी चीज़ को कमजोर कर देना या फिर उसे नष्ट कर देना, कंप्लीटली र्यून कर देना। तो अंडरमाइन का मतलब होता है दुर्बल करना किसी चीज़ को, मतलब आप उस चीज़ को इतना कमजोर कर रहे हैं, नष्ट करने के बराबर हो गई वो चीज़, ठीक है, दुर्बल कर देना। सिनोनिम क्या होंगे? स्पॉइल कर देना। स्पॉइल मतलब किसी चीज़ को खराब कर देना, नष्ट कर देना है, कमजोर कर देना। वीकन या फिर र्यून। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विम्सी। क्या? विम्सी। इसका मतलब नाम की तरह यूज है। WHIMSY। इसका मतलब नाम की तरह यूज है। इसका मतलब होता है सनकीपन। सनकीपन यानी कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आप मतलब पैशनेट होते हैं, ठीक है, आप कंप्लीटली वही चीज़ करना चाहते हैं। आपको कोई चीज़ सोच ली, अब आप कोई, तो आपने कोई चीज़ सोची हुई है अपने लिए, अब आप कंप्लीटली वही काम करना चाह रहे हैं, चाहे आपको कोई कुछ भी कह रहा है, लेकिन आपका जो सनक है, सनकीपन है, वो होता है विम्सी का मतलब, ठीक है। इसके सिनोनिम्स जान लेते हैं। फैंसी होना, पैशन होना या फिर कैप्रिशियल होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्पीचमेंट। नाउन की तरह यूज है। EMPACHMENT नाउन की तरह यूज है। इसका मतलब होता है दोषारोपण, यानी कि इम्पीचमेंट उसे कहते हैं कि किसी एक बहुत बड़ा जो अधिकारी हो, किसी पद पर हो, उसके ऊपर जो महाभियोग चलाया जाता है, कोई कार्य अगर उसने गलत किया है तो उसके ऊपर जो महाभियोग चलाया जाता है उसे दोषारोपण कहते हैं या इम्पीचमेंट कहते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? इंडिक्टमेंट या फिर एक्यूसेशन या फिर चार्ज, ठीक है, कहते हैं ना किसी चीज़ पे किसी चीज़ के चार्जेस लगा देना। किसी ने कोई गलत कार्य किया है तो उसके ऊपर जब कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ जब कोई इंसान गलत कार्य करता है तो उसके ऊपर जो महाभियोग चलाया जाता है उसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंटरसेप्ट। क्या? इंटरसेप्ट। ENTERCEPT वर्ब की तरह यूज है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है रोकना। इंटरसेप्ट का मतलब होता है रोकना, मतलब कि कोई अपनी किसी चीज़ पर, यानी कि कोई किसी इंसान ने अपना कोई टारगेट सेट किया हुआ है या फिर कोई भी कार्य वो कर रहा है और आप उसे उस चीज़ से रोकना चाह रहे हैं, उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं, बाधाएं डाल रहे हैं, ब्लॉकेज डाल रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं आप उस चीज़ को, उसे आगे जाने से रोकना, उसे कहते हैं इंटरसेप्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परस्यूट। क्या? परस्यूट। PURSUIT परस्यूट नाउन की तरह यूज है। इसका मतलब होता है पीछा या तलाश, यानी कि किसी इंसान को फॉलो करना जहाँ वो जाता है उस चीज़ का, या फिर कोई चीज़ सर्च करना, ये होता है पीछा करना या तलाश करना। इसके सिनोनिम्स हो गए ट्रेल, चेस या फिर हंट या फिर क्यूस्ट। क्या? क्यूस्ट, ठीक है। सो गाइस आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है, यहीं पे हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप गाइस आज आपने बहुत सारे नए वर्ड सीखे, उनका मतलब जाना, सिनोनिम एंटोनिम्स अच्छे से देखे हूँ, और आप इसको लर्न करने के लिए इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में आप अपनी वोकैब के जो वर्ड्स हैं यूज़ करके आप अपनी वोकैब भी अच्छी कर लेंगे और स्पोकन इंग्लिश आपकी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। सो गाइस अगर आपको आज का ये हमारा सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ गाइस हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं हमारे अपनी नेक्स्ट वोकैब की क्लास में। सो गाइस तब तक बने रहिए हमारे साथ, कनेक्ट विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कनेक्ट विद अस, टेक केयर, थैंक यू।